आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के।
ठोकर में है ये जमाना। ओ जब साज है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना। जब साज है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना। हो गाएंगे हम अपने दिलों का तराना। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, सोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संत की संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नमस्कार दोस्तों। सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो मैडम, आवाज आ रही है? यस मैम। हेलो, हाँ, ओके, थैंक यू। जबरदस्त, सबको मेरा नमस्कार। और इस शाम की आपकी होस्ट और दोस्त, मेरा नाम निधि परब, रहने के लिए भांडुप में। तहे दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज शाम के इस आपके बिजी शेड्यूल में भी आप यहाँ पे ज्वाइन रहे हैं और हमारा जो प्रोग्राम है उसके लिए आप यहाँ पे प्रेजेंट रहे और अपना मूल्यवान समय देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज की जो शाम है वह यहाँ पे आप आए हो अपना समय देके, वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, मैं रहती हूँ भांडुप में, मेरा नाम निधि परब। ये जो अपॉर्चुनिटी आपके दोस्त ने या आपकी सहेली ने या आपके भाई बहन किसी ने भी आपको बताया है, लेकिन वही अपॉर्चुनिटी कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में आई और क्या चेंजेस हुए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, आज जो 6-7 महीने से जो माहौल चल रहा है कोरोना का, उसकी वजह से हमारी हेल्थ भी बिगड़ी हुई है और वेल्थ भी हमें चाहिए। उसी दौरान
आप सभी को मालूम रहेगा हमारे कैसे दिन गुजरे हैं, हम कैसे हालातों से अपना ज़िंदगी चला रहे हैं। तो यहाँ पे एक सुनहरा मौका है आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है इस शाम में, इस महफ़िल में आप सहभागी है और इस महफ़िल से आपको ये समझ में आएगा इस जो जो हमारा कोरोना का जो समय है, उससे हम कैसे निपट ले और हमारा आने वाला ज़िंदगी कैसे खुशहाल ज़िंदगी बना ले, इसके लिए आप एक आपका जो मूल्यवान समय दे रहे हैं यहाँ पे, तो वो समय देने के लिए आपने तो डिसीज़न लिया है, लेकिन वो कैसे आपको उसको फाइनल तक लेके जाना है, वो मैं आपको बताऊँगी क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जॉइन हुए, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपका वीडियो और जो आवाज़ आप अनम्यूट ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपका डिस्टर्बेंस होगा, तो यहाँ पे आपको ये सुनहरा मौका जो बताने वाली है हमारी दोस्त, वो जो भी बताएगी तो आप तक वो आवाज़ पहुँच नहीं पाएगी। तो इसीलिए आपको आपका आवाज़ बंद रखना है और वीडियो भी बंद रखना है, सिर्फ़ उनको सुनना है। क्योंकि वो मेरी सहेली आपको बहुत अच्छी तरीके से जैसे मैंने समझाया समझ के लिया था वैसे वो आपको समझाएगी और आपको आपकी ज़िंदगी में वो क्यों हाँ, शामिल करना है वो भी आपको बताएगी। उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आप ये जो सेशन है 2 पार्ट में होगा, एक थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिकल। तो आप लास्ट एंड तक रहे क्योंकि लास्ट का जो 15 मिनट है, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतर तरीके से बदलाव लाने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारी मेरी सहेलियाँ, मेरी दोस्त, मेरी माँ, मेरी बहन जैसी लेडीज़ यहाँ पे क्योंकि आज का जो सेशन है, लेडीज़ का ही सेशन है और लेडीज़ के लिए रखा गया है हमारे टीम ने। तो मैं सबको पहले तो प्रणाम करना चाहती हूँ, जो सब यहाँ पे शामिल हुए हैं और लेडीज़ को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हमारी ज़िंदगी में हम माँ, बहन, बेटी ये सब रोल निभाते आते हैं और हमारी बहन का रोल है या भाई बीबी का रोल है या माँ का रोल है, तो हम कहीं न कहीं अपने पिता को, अपने हस्बैंड को या भाई को कुछ हेल्प हो जाए इसके लिए जॉब करते कहीं न कहीं पे। जैसे जिसका एजुकेशन रहता है वैसे जॉब चलता है, कोई कंपनी में जॉब करता है, कोई बैंकिंग सेक्टर में काम करता है, कोई एक जॉब नहीं करती है तो हाउसवाइफ खुद का घर चलाती है, वो भी खुद का घर चलाना भी बहुत बड़ी बात है और कोई-कोई औरत लोग घर का काम भी करती है दूसरे के घर में जाके। ये सब ना सब हम करते हैं क्यों? तो थोड़ा बहुत इनकम हमारे घर में आए और हम हाथ बटा पाए हमारे हस्बैंड के खर्चे में या पिता के खर्चे में। तो ये जो अपॉर्च्युनिटी है वो बताने वाली मैडम है, वो तो पहले से ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उन्होंने और वो जो काम कर रही है उसमें उनका जो सैलरी है वो हम आप सोच भी नहीं सकते। उतना सैलरी एक नॉर्मल लाइफ में हमें मिलने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल करने चल पड़ते हैं। तो वो सैलरी वो लेते हैं, फिर भी बावजूद उन्होंने ये कांसेप्ट में आने का डिसीजन लिया और ये जो समय उन्होंने यहाँ पे बिताया उस समय में उन्होंने क्या हासिल किया, क्या अचीवमेंट किया वो खुद की ज़बानी बताएँगे। लेकिन वो अकाउंटेंट है, सीनियर अकाउंटेंट है और उनका सैलरी 40 प्लस सैलरी है उनका। और वो सैलरी लेने के बावजूद भी ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिया और उस पे काम कर रही है। वही अपॉर्चुनिटी वो आप तक पहुँचाएँगे, लेकिन आपको सिंपल एक काम करना है, आपका दिल, दिमाग, ध्यान यहाँ पे देना है, तो आपका बीबी बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप दिल, दिमाग, ध्यान यहाँ पे देंगे। और लास्ट की हाँ चालू कर ऑडियो बंद कर तुझा
स्टार्ट करो मनालिश। प्राजक्ता मैडम प्लीज स्टार्ट। प्राजक्ता मैडम प्लीज स्टार्ट। निधि मैडम डिस्कनेक्ट शायद नेटवर्क की वजह से हुए हैं, तो आप प्लीज स्टार्ट करिए। प्लीज वेलकम मिसेस प्राजक्ता कमली मैडम ऑन स्क्रीन। ओके प्लीज स्टार्ट। यस, ग्रेट इवनिंग एवरीवन। First of all, thank you so much to My Tigers first RTC Plus Star Silver leader, Mrs. Nidhi Parab Madam, for such a nice introduction. मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, ग्रेट। सो आज की इस स्पेशल लेडीज स्पेशल EGTS में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जितने भी मेरी शेरनियाँ, जितने भी टीम माय टाइगर की शेरनियाँ इस प्रोग्राम से जुड़ी है, सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अच्छा लग रहा है कि आज पहली बार लेडीज ने खुद के लिए कुछ टाइम निकाला है। आज तक हम घर परिवार और दूसरों के लिए सब टाइम देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम खुद के लिए टाइम निकाला है। सो आगे वाले 30-40 मिनट तक मेरे साथ बने रहे। सबसे पहले मैं टीम माय टाइगर के फाउंडर मिस्टर CTC प्लस एमआर लीडर मिस्टर सुहास सर को धन्यवाद देना चाहूंगी और पूरी मैनेजमेंट को, जिन्होंने मुझे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मेरी पहचान करा के दूंगी। नाम है प्राजक्ता कमली। मैं भिंडी बाजार मुंबई, साउथ मुंबई से बिलोंग करती हूँ। आई एम एन अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। अगर मेरे करियर की बात करूं, मैडम ने तो मेरे बारे में आपको बताया है, फिर भी सबसे पहले मैंने जब मेरा करियर स्टार्ट किया था, एक ब्रोकर के पास मेरी शुरुआत हो गई थी BSc बोल्ट ऑपरेटर करके। जब मैं ये जॉब कर रही थी, शुरू में एक्साइटेड थी, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने देखा यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। 9:55 को मार्केट चालू हो जाता था, 3:30 को ओवर, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते थे। उसके बाद मेरी जर्नी हो गई चालू अकाउंटिंग फील्ड में। गिरगांव में मेरे घर से सिर्फ 15 मिनट दूरी पर एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में मैंने अकाउंट असिस्टेंट करके नौकरी करना चालू कर दिया। धीरे धीरे आज तक वही एक ही कंपनी से बनी रही। 100% एफर्ट्स तो डाल रही थी, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रहा था। फिर मैंने 2013 में इनकम बढ़ाने के लिए LIC एजेंट का रोल निभाने लगी। मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करते हैं। इतनी साल कड़ी मेहनत करने के बाद हम दोनों को ये पता चला था कि अगर इसी तरह से कड़ी मेहनत करके और जिंदगी के 10-20 साल अगर इसी तरह से मेहनत करते रहे तो हमारे पूरे सपने पूरे नहीं होने वाले। तभी हमने एक डिसीजन लिया, हमें ज़रूरत थी ऐसी एक सोर्स ऑफ इनकम की, और उसी वक्त ये शानदार बिजनेस हमारी ज़िंदगी में आया। जब ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया, तब मेरी सैलरी, महीना तनख्वाह मेरी 37,000 थी। और ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखाने वाले और कोई नहीं, अपनी टीम के फाउंडर मिस्टर सुहास सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई थी। शुरू में मैंने इसको सीखने के लिए 2-2.5 महीना दे दिया, क्योंकि मुझे डर लगता था बाहर का माहौल सब देख के। उसके बाद माहौल सब देख के मुझे डर लगता था। उसके बाद मैंने इसको दिन के 2-3 घंटे देने चालू कर दिए। उसके बाद मुझे जो इनकम चाहिए थी, वो इनकम धीरे धीरे यहाँ से हासिल करने लगे। अचीवमेंट करती जा रही थी और धीरे धीरे इसका नतीजा ये हुआ, पूरा संडे का दिन मैं इस बिजनेस को दे रही थी, बिजनेस सीख रही थी, लोगों को सिखा रही थी, और इसका नतीजा ये हुआ, सिर्फ 1.5 साल के बाद DTC प्लस स्टार सिल्वर लेवल पे मैंने जो इनकम हासिल किया, एंटायर माय टाइगर टीम में मैंने हिस्ट्री क्रिएट की। 70,430 का इनकम मैंने अचीव किया और एक हिस्ट्री दर्ज की मेरे नाम पे। उसके बाद मेरा ये विश्वास बढ़ने लगा। ऑफिस में उसी वक्त मेरी लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, जिसका नाम था GST। मैं सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, CST, एक्साइज में माहिर तो थी, लेकिन उसके बाद डेली वापस से सीखने को माहिर थी। मुझे वो सीखने को इधर उधर सेमिनार जाना पड़ता था। मेरे साथ नए जो भी अकाउंटेंट है वो भी थे,
फिर उसी वक्त मेरी लाइफ में बिजनेस भी था, तो मेरा फोकस बिजनेस की तरफ बढ़ गया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ये बिजनेस को देने लगी। इसका नतीजा आज मैं ऑफिस संभाल के, आज अगर ये कोरोना का इफेक्ट चालू है, वर्क फ्रॉम होम करके, वर्क फॉर होम करके भी मैं ये बिजनेस भी बढ़िया से कर रही हूँ। और इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा, मैं बताऊंगी आगे। लास्ट महीने की मेरी मेरी सैलरी ऑफिस संभाल के, घर संभाल के, मेरा सब शेड्यूल संभाल के, लॉकडाउन में भी स्पेशल इनकम मैंने अचीव किया, 50,000 क्रॉस था। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, डिजिटल प्रॉब्लम आ गया। मैडम आपकी स्क्रीन शेयर है, आप फुल स्क्रीन करिए, फुल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करिए, फुल स्क्रीन करिए, आपका आवाज ओवर आ रहा है। ओके, अभी कंटिन्यू करिए। वो कर्सर आप घुमाएंगे तो राइटिंग ओवर राइट हो जाएगा स्क्रीन के ओके ऊपर। सर, ओके सर, सॉरी। नेक्स्ट करिए, बस हो जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड। माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। अभी जो हम बात करेंगे लॉकडाउन, ये लॉकडाउन के ऊपर हम बात करेंगे। आज का जो दौर चल रहा है, हम लोग आजू बाजू में देख रहे हैं, लॉकडाउन से सभी दुनिया परेशान है। हम लोग अभी पिछले कई महीनों से राह देख रहे हैं, आज खत्म होगा, कल खत्म होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। अभी आप देखेंगे लॉकडाउन, कोरोना वायरस, क्वारंटाइन, ये सब निगेटिव वर्ड है। ये सुन सुन के हम लोग निगेटिव डिमोटिवेट हो गए। सो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे ऐसा मौका लेके आई हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल के रखेगा। अभी लॉकडाउन के इफ़ेक्ट्स अगर आप जानते हैं, हर रोज़ जब हम न्यूज़ चैनल देखते हैं तो हमें पता चलता है 13 करोड़ से भी ज़्यादा जॉब चले गए हैं। घर पे काम तो हो रहा है लोगों का, लेकिन सैलरी में बहुत सारा डिडक्शन आ रहा है। अभी इसका नतीजा आने वाले समय में क्या होगा हमें पता नहीं है। सो अगर ऐसे ही हम बैठे रहे और देखेंगे ये कब जाएगा, आज कोरोना कोविड-19 आ गया, कल कोविड-20 आ जाएगा। आज जिन जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी मैंने जिसको जिसको दिखाई थी और मुझे बताया था कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे टाइम नहीं है, उन लोग आज सामने से पूछ रहे हैं, मैडम अगर मैं कर सकता हूँ क्या, मेरी नौकरी चली गई। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। सो देखते हैं आज की सिचुएशन में आप कौन से दौर से गुजर रहे हैं, मुझे नहीं पता। आपके सपने क्या है मुझे नहीं पता, आप क्या ज़िंदगी से हासिल करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देती हूँ मेरे दोस्त, अगर आप ये जो मौका मैं दिखाने वाली हूँ, अगर आपके पास सपने हैं, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो ये मौका आपके लिए है। ये मौका आपके लिए है। सबसे पहले देखते हैं
ये मौका आपके लिए है। मैं आपसे बात कर रही हूँ इसके बारे में, लॉकडाउन के ऊपर जो चल रही है हालत आज आजू बाजू में हम देख रहे हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। अगर ये आने वाले 30-40 मिनट आप मेरे साथ बने रहे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने का काम मेरा है। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने आपको इस जूम पे इन्वाइट किया उसको दिल से धन्यवाद बोलना। लेकिन वो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? Am I audible to everyone? हेलो निधि मैम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please continue. जिन्होंने भी आपको इस ज़ूम पे इनवाइट किया है उनको दिल से धन्यवाद बोलना, बिकॉज़ वो चाहते हैं उसकी ज़िंदगी बदल गई तो आपकी भी ज़िंदगी बदल जाए। अभी हम देखते हैं 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ, एक है हेल्थ, एक है वेल्थ। अगर किसी कॉमन मैन को हम पूछे कि असल में ज़िंदगी में वो क्या चाहते हैं, अगर उसकी ज़िंदगी बदलनी है तो एक होता है हेल्थ और दूसरा होता है वेल्थ। इसका मतलब वो और उसकी फैमिली हेल्दी भी रहे और वेल्दी भी रहे। इसका मतलब उसको ये मतलब पता है अगर मेरी फैमिली हेल्दी रहे वेल्दी रहे तो ये दुनिया की खुशकिस्मत फैमिली होने वाली है माय डियर फ्रेंड। अगर हम हेल्थ और वेल्थ की बात करें तो लाइफ में ये दोनों चीज़ें बैलेंस होने ज़रूरी है। हेल्थ और वेल्थ ये दोनों चीज़ें बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज अगर देखेंगे हेल्थ के चक्कर में, वेल्थ के चक्कर में लोगों ने अपना हेल्थ गंवा दिया है। सुबह जाना आने का टाइम पता नहीं, हेल्थ का कुछ ध्यान नहीं। अगर अभी बड़े बड़े पैकेज तो हासिल कर लिए लेकिन ओपीडी के चक्कर, हॉस्पिटल के चक्कर में ये लोगों ने अपना हेल्थ गंवा दिया। डॉक्टर के पास जा जा के बोल रहे हैं भाई साहब हमें हेल्थ दे दो, जितना चाहिए उतना वेल्थ ले लो, ये हालत है। आगे अगर हम बात करेंगे, अगर हमें सेहतमंद भरी ज़िंदगी जीना हो तो कौन सी चीज़ें हमें चाहिए जिसकी वजह से हम अच्छी सेहत जी सकते हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 मैं बात करूँगी। न्यूट्रिशनल फूड, मिनरल वाटर, फ्रेश एयर, सनलाइट, पीस ऑफ माइंड, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये सब चीज़ें हमें चाहिए, उसकी वजह से हम अच्छा लाइफ जी सकते हैं। लेकिन हमें क्या मिल रहा है? अगर आप देखेंगे एयर पोल्यूशन, 10 लाख से ज़्यादा मौतें ये प्रदूषित हवा से हो रही है। वाटर पोल्यूशन, अनहेल्दी फूड, मेडिकेशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों हमारे बॉडी पे अलग से इफ़ेक्ट करती है। इसका नतीजा असमय ढेर सारी बीमारियाँ, लाइक ए फॉर अस्थमा, बी फॉर बीपी, सी फॉर कैंसर, डी फॉर डायबिटीज़, ऐसी बीमारियों से हम लोग जूझते हैं। अगर एक फैक्ट और डेटा बताता है हिंदुस्तान के अंदर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अगर नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, एवरेज मंथली इन एक्सपेंसेस लास्ट 10 साल में मिडिल क्लास फैमिली का बहुत बड़ा है। इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के मरीज हैं। बैक एंड जॉइंट पेन के भी बहुत सारे 50% लोग यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन अगर हेल्थ की बात हम करेंगे तो ये सब सिनेरियो हेल्थ का हमारे सामने आता है। आज हम रेडिएशन के चक्कर में रहते हैं, खाने पीने का तरीका चेंज हो गया है। अनाज हमारा जो आता है, फल आते हैं, सब्जी आती है, सब में केमिकल है। हमारी जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो भी काम नहीं करती है। अभी इसका सीधा असर हमारे बॉडी पे हो रहा है। सो क्या है सॉल्यूशन, समाधान क्या है? समाधान है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे हम अपनी तबीयत का ख्याल रख सकें। आगे जाके देखते हैं 5 कैटेगरीज ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। हमारे पास जो प्रोडक्ट है 5 कैटेगरी में है। आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, होम केयर प्रोडक्ट। अभी इसमें स्पेशलिटी अगर देखेंगे तो रिसर्च बेस्ड, सर्टिफाइड, नेचुरल, आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक। अगर एग्रो केयर के प्रोडक्ट हम देखेंगे तो ऑर्गेनिक एग्रो, ये है स्पेशलिटी हमारे प्रोडक्ट्स की। आगे हम बात करते हैं हमारी जो कंपनी है 6 ब्रांड को लेके एफएमसीजी मार्केट में उतरी है। तो वर्ल्ड क्लास ब्रांड सबसे नंबर 1 बात करूंगी मैं, एलिमेंट वेलनेस। इसको आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। आयुष क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सीधा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ऐसा भारत सरकार द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेशन मिला है। मतलब माय डियर फ्रेंड्स, आप जान सकते हो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रहेगी। इसके बाद ऑन एंड ऑन इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन मिला है। मैगी, जिस संस्था ने मैगी को बैन किया था उस संस्था का अप्रूवल हमारे पास है। अब ये बात करते हैं एलिमेंट वेलनेस को 2019 में विद इन 6 मंथ
बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला था। टाइम ग्रुप ने यह अवार्ड दिया था। अगर बात करूं मैं डाबर, हिमालय, 60-70 पुरानी कंपनियों को पीछे छोड़ हमारी ये ब्रांड ने वो नंबर 1 का खिताब हासिल किया। उसके बाद देखेंगे MI होम, न्यू स्टार, आहार, इंडिया ग्रो, ये भी ब्रांड है। अभी ये जो सारे प्रोडक्ट है वेल सर्टिफाइड है। अगर ये क्यों है, बिकॉज इसके पीछे जो साइंटिफिक पैनल है वो चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर DB अनंत नारायणा, इनका अगर आप देखेंगे 42 साल का एक्सपीरियंस है। गूगल करेंगे तो आपको इनके बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा इन इंडिया। डाबर में उन्होंने 25 साल के ऊपर इनका तजुर्बा है। 20 से ज़्यादा पेटेंट इनके नाम पे, स्वर्ण पदक विजेता। उसके बाद के राजेश, इंटरनेशनल ट्रेनर, चिप कंसल्टेंट, 26 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। डॉक्टर KC गवंडन, जो भी हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं इन्होंने बनाए हुए हैं, 37 साल का एक्सपीरियंस है। फेयर एंड लवली भी बनाई है, इनके योगदान में बनी हुई है। उसके बाद डॉक्टर SK शर्मा, डॉक्टर सुरेश पाटनकर, ये वर्ल्ड फेमस यूरोलॉजिस्ट है। इन्होंने यूरिन स्टोन के ऊपर एक बढ़िया सा प्रोडक्ट बनाया है। अभी ऐसी तगड़ी टीम हमारे प्रोडक्ट के पीछे है, तो हमारे प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले बात करूँ, हमारे प्रोडक्ट कोई मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट है, अपने खाने की कमी को पूरा करते हैं। अभी आगे मैं सब प्रोडक्ट की सिर्फ सिंगल लाइन में हमको जानकारी दूंगी। आप जिसके भी साथ आए हो उसके साथ ये समझ के ले लेना। हमारे वीडियोज और सारा लिटरेचर से आप समझ जाएंगे। अभी मैं एक एक सिंगल लाइन में प्रोडक्ट की जानकारी दूंगी। सबसे पहले हमारा कमाल का बेमिसाल जो प्रोडक्ट है 95 प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक, इम्यूनिटी बूस्टर है। आजकल जो बातें चल रही है इम्यूनिटी के बारे में, इसमें ये ज़्यादा काम करता है। अगर मैं देखूं, आपको बताऊं, 9 लाख ओरेक वैल्यू का दुनिया का हाईएस्ट ऑक्सीडेंट का ये प्रोडक्ट है। पानी लीटर में मापा जाता है, कपड़ा मीटर में, चावल को केजी में नापा जाता है। ऐसे एंटीऑक्सीडेंट को ओरेक वैल्यू में नापा जाता है। शुरू में जब ये पोल्यूशन कम था तभी ओरेक वैल्यू की मात्रा जो हम लोगों को सिर्फ 3000 से 5000 बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर आज हम देखेंगे तो हमें हमारी बॉडी को 20,000 से भी ज़्यादा ये हमें ओरेक वैल्यू देता है। बिकॉज इसके अंदर आंवला, एलोवेरा, नोनी तो है, इसके अलावा 13 बेरीज भी है, और ये सारे एक ही पाउच में कंपनी ने हमें दिया है। ये जो पूरा आपको 1 लीटर का जो बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर 33/30 लेवल के सेशे मिलेंगे। हर रोज सुबह उठ के अगर हम एक लेते हैं तो पूरा बॉडी सर्विस का काम होता है। 1500 से ज़्यादा बीमारियाँ इससे दूर होती है, जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा साइड बेनिफिट होते हैं। पुणे के साइंटिस्ट ने ये प्रोडक्ट बनाया है और USA के ब्रुंसविक लैब में टेस्टेड ये प्रोडक्ट है। उसके बाद मेल्ट फैट, एक्सेस फैट मेल्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट काम आता है। उसके बाद डाइबा लाइफ डॉक्टर पीटर जोसलिन उन्होंने बनाया है। लहसुन में जो एलिसिन नाम का कंपाउंड है उसके ऊपर रिसर्च करके उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है, जो HbA1c लेवल को कंट्रोल करता है। अभी जो नया डाइबा लाइफ हमारा बना है उसको आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन भी है, और दूसरी बात ये है PP और फास्टिंग के शुगर को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग अपना प्रोटीन पाउडर, जो भी लोग जिम जाते हैं बाहर का प्रोटीन पाउडर यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वे प्रोटीन, पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन के साथ भी ब्राह्मी और आंवला इसमें डाला गया है। उसके बाद देखेंगे कवच प्राश। आजकल जो इम्यूनिटी की बात चल रही है, ये पूरे फैमिली कोई भी ले सकता है। इसमें अर्जुना, इसमें नागकेसर, इसमें शतावरी, इसमें अश्वगंधा, आंवला, ऐसे पूरे सबका ये मिश्रण है। अगर आप देखेंगे जिसने डाबर च्यवनप्राश बना है, इनके ही मार्गदर्शन में ये बना हुआ है। उसके बाद है न्यूट्रीलाइफ। 2 फ्लेवर में हमारे पास है। बच्चे, बूढ़े, गर्भवती माता, दूध पिलाने माताओं कोई भी ले सकता है। दांत और हड्डियाँ इससे मजबूत होती है। पेट हाइट बढ़ाने में बच्चों में बहुत लाभदायक है। उसके बाद पढ़ाई में अगर बच्चों का ध्यान नहीं लगता है तो भी ये बहुत कम आता है। उसके बाद स्पिरुलिना, ये तो कंप्लीट फूड है, लेकिन नासा ने इसे सुपर फूड का दर्जा दिया है। अगर उम्र का प्रभाव कम करके जवा दिखने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत लाभदायक है। उसके बाद देखेंगे हेल्थ केयर प्रोडक्ट की। ये स्लाइड में सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वुमन कंपेनियन। आज हमारा लेडीज स्पेशल प्रोग्राम है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी
महिलाओं का साथीदार 90% महिलाओं में जो मंथली हार्मोनल साइकिल के प्रॉब्लम के अंदर ही मदद करता है। मूड स्विंग पीरियड्स में कंट्रोल करता है। उसके बाद ब्लड प्यूरिफायर, मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर, ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के केस में मदद करता है। उसके बाद देखेंगे यूरिफ्लश 3, अगर किसी को किडनी स्टोन की समस्या है तो इसका रामबाण इलाज है। उसके बाद देखेंगे कफ नील, अगर गीली खांसी, पुरानी खांसी हो, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे खांसी ना हो। और इसका यूनिकनेस ये है, इसमें अल्कोहल नहीं है, अगर भी नहीं है। उसके बाद देखेंगे वुंड हीलिंग क्रीम, अगर कोई भी घाव है तो तुरंत ये हील करता है, चलना, कटना, छिलना उसके ऊपर काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे फिलिंग लिक्विड और कैप्सूल। महिलाओं में और बच्चों में खून की कमी, आयरन की कमी होती है, ये एनीमिया से शिकार है, उसमें भी काम करता है। उसके लीवर लिक्विड और कैप्सूल लीवर को हेल्दी तो बनाता है। बच्चों को अगर भूख नहीं लगता है, बड़ों की बात करें तो लीवर स्लगी भी है, फैटी भी है और हेपेटाइटिस संक्रमित भी है। तो ये पाचन व्यवस्था सुधार के भूख बढ़ाता है। एसिडिटी का प्रॉब्लम हो तो भी दूर करता है। उसके बाद नो वेदना जेल, ये नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। अगर हमें घुटनों में दर्द है, सर दर्द है, बॉडी में दर्द है तो ये असरदार है। उसके बाद देखेंगे इम्यूनिटी प्लस गैस अपचन एसिडिटी के ऊपर काम करता है। बिल हार्ट, हृदय को मजबूत बनाकर ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है और हार्ट की पंप को भी बेटर करता है। उसके बाद स्ट्रेस, ये जो प्रोडक्ट है स्ट्रेस कम करता है, नेचुरल तरीके से टॉलरेंट कैपेसिटी को बढ़ाता है। उसके बाद है नेट्शियम, इसको अगर देखेंगे नेचुरल कैल्शियम है, गाय के दूध से बना हुआ है, इसमें गोक्षुर डाला हुआ है तो ये किडनी स्टोन बनने नहीं देता। मिलो 37, ये सर्दी जुकाम में काम करता है। डेली डिटॉक्सिफायर है, अपने बॉडी को अंदरूनी सफाई करता है। उसके बाद नो वेदना, अगर घुटनों का दर्द है, बैक पेन है तो उसके केस में काम करता है। उसके बाद मैन शक्तिमान, ये पुरुषों के लिए स्पेशली बनाया गया प्रोडक्ट है। आगे देखते हैं आश्वास, ये श्वसन प्रणाली को नियंत्रित रखता है। उसके बाद थायराइड ठीक करता है। साइक्लोवा, महिलाओं का जो प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम उससे रिलेटेड काम आता है। पीसीओडी पीसीओएस में काम करता है। एंटी एलर्जी, त्वचा के विभिन्न प्रकार की एलर्जी में काम करता है। इसके साथ हमारे जो नए प्रोडक्ट आए हैं रेम निद्रा करके, स्लीप डिसऑर्डर, अगर किसी को रात को नींद नहीं आती तो हमारे पास एक आयुर्वेदिक 100% सेफ ऐसे प्रोडक्ट आया है। उसके बाद एक महिलाओं के लिए प्राइवी वॉश करके प्रोडक्ट है, प्राइवेट पार्ट क्लीन करने के लिए प्रोडक्ट है। उसके बाद 18-1 हेयर कंडीशनर और जो नया प्रोडक्ट आया है शेविंग जेल। इसके बाद हम बात करेंगे पर्सनल केयर प्रोडक्ट की। पर्सनल केयर प्रोडक्ट की जितने भी आपको ये प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ये प्रोडक्ट हम सुबह से शाम तक हमारे घर में किसी न किसी ब्रांड के किसी न किसी शॉप से लाते ही है। अगर यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे फेस वॉश है, शैम्पूज है, उसके बाद अगर बॉडी लोशंस है, अंडर आई जेल है, सोप है, और जो हमारे पास हर्बल वाइट पेस्ट है, रेड पेस्ट है, फिर फ्रेशो गार्ड है, महाभृंगराज हर्बल हेयर ऑयल है। उसके बाद हमारे पास चंपी चैंपियन ऑयल भी है। अभी इस स्लाइड में सबसे ज़्यादा जो आजकल मैं आपको बताने वाली हूँ ये है हैंड वॉश। आजकल हम मार्केट का सस्ता वाला हैंड वॉश तो लेते हैं लेकिन उसमें केमिकल भरा पड़ा है। टीवी पे बताते हैं बार बार हाथ धोने के लिए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसमें ग्लिसरीन और गुलाब है तो आपके हाथों की बनी बरकरार रखेगी। उसके बाद ये सब प्रोडक्ट है न्यू स्टार के। अगर हम देखेंगे तो कंपनी इतनी बड़ी है, कंपनी ने एक ही दिन में 27 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। इसमें ये कुछ न्यू स्टार के सोप है, पेट्रोलियम जेली है, टैल्कम पाउडर है, उसके बाद स्क्रब है, फेस वॉश है और ये आंवला ऑयल भी है। यहाँ पे देख रहे हो आप शैम्पू ट्यूब है, 20 रुपीज़ में इतना बढ़िया काम है, जितना छोटा है काम उतना ही बढ़िया है। उसके बाद हमारी घर की देखभाल करने के लिए ये सब क्लीनर्स भी है। एग्रो केयर, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पे एग्रो रिलेटेड प्रोडक्ट भी हमारे पास है। अभी हमने हेल्थ की बात की, अभी बात करते हैं वेल्थ की। और अभी ये महिलाओं का प्रोग्राम है तो सबसे ज़्यादा सबको पसंद क्या है? सोना।
अभी आप बताइए, आज अगर सोने का भाव हम देखते हैं कहाँ से कहाँ चला गया, आज नौकरियां ही नहीं बची है। तो ये पता नहीं, कई महिलाओं को तो बहुत शौक रहता है गहने बनाने का, दिवाली आती है तो मैं कुछ ना कुछ बनाऊं। लेकिन देखते हैं, चलो वेल्थ के बारे में बात करते हैं। वेल्थ क्रिएशन की अगर बात करूं, इनकम की अगर बात करूं, तो मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगी रॉबर्ट टी कियोसाकी की ओर, जो वर्ल्ड फेमस राइटर है, वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जिन्होंने बेस्ट सेलर बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड। उनके बहुत सारे बुक फेमस है। उन्होंने एक बुक लिखी है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसमें उन्होंने बताया है दुनिया में सिर्फ 4 तरीके हैं इनकम कमाने के। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय मतलब नौकरी करके पैसा कमाना, ए स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद का कोई व्यापार करके पैसा कमाना, बी का मतलब होता है बिजनेस यानी कि कोई बड़ा बिजनेस लाइक टाटा बिरला अंबानी जैसा, और आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टर यानी कि पैसा लगा के पैसे से पैसा कमाना। अगर मैं आपको बताऊँ, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो ई एंड एस है, इनकी लाइफस्टाइल एक जैसी होती है, और जो राइट हैंड साइड में बी एंड आई है, इनकी लाइफस्टाइल एक जैसी होती है। मेरे प्रेजेंटेशन की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड ये है। मेरी सहेलियों, अगर ये बात आप समझें तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में बात करूँ तो दुनिया की 95 पॉपुलेशन लेफ्ट साइड से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे अगर बात करें तो राइट साइड में दुनिया की सिर्फ 5% पॉपुलेशन है, वो राइट साइड से बिलोंग करते हैं। लेकिन आप अगर चौंक जाएंगे ये जानकर कि दुनिया की सिर्फ 5% दौलत ये वाली कैटेगरी में आती है। ये वाली कैटेगरी सिर्फ 5% इनकम के लिए स्ट्रगल करती है, और दुनिया की 95% पे ये वाली कैटेगरी राज करती है। माय डियर फ्रेंड्स, इतना फ़र्क क्यों है मैं आपको बताना चाहूँगी। बिकॉज ये वाली कैटेगरी क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा भगवान को चाहते हैं और इंडिविजुअल एफर्ट्स डालने में विश्वास रखते हैं। इंडिविजुअल एफर्ट डालते हैं इसका मतलब ये 8 से 10 घंटा काम करते हैं। इंडिविजुअल एफर्ट्स की वजह से इनके अकाउंट में जो पैसा आता है वो लिमिटेड आता है, और ये एक्टिव इनकम एंजॉय करते हैं। मतलब जितना जिन काम पे जाएंगे उतना ही इनके पास पैसा आएगा, काम पे जाना बंद, पैसा आना बंद। अगर ये वाली कैटेगरी की मैं बात करूँ तो ये वाली कैटेगरी क्या करती है, टीम वर्क बनाने में विश्वास रखती है, यानी कि अनलिमिटेड इनकम ये लोग जनरेट करते हैं, बिकॉज लाखों लोग इनके लिए काम करते हैं। तो ये पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं, मतलब ये लोग आज काम कर रहे हैं, कल अगर काम नहीं भी करेंगे तो भी इनके लिए पैसा आता रहेगा। अभी हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाना है ये तो पता चला, लेकिन कैसे लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाना है, तो हर कोई ये जानता है कि यहाँ पे बिजनेस करना पड़ेगा, और अगर बिजनेस करना पड़ेगा तो आपको पता है सबसे पहले विचार आता है इन्वेस्टमेंट, एक्सपीरियंस, नॉलेज, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको लेफ्ट से राइट में जाना है और इसमें चारों चीज़ों में से कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए, तो मेरे पास एक रास्ता है जो आपको बताने वाले, उसका आंसर है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल सेलिंग। ट्रेडिशनल सेलिंग में क्या होता है, देखिए, एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर मतलब कस्टमर। मैन्युफैक्चरर का काम होता है प्रोडक्ट को बनाना, और कंज्यूमर का काम होता है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। लेकिन हम देखेंगे कभी भी ऐसा नहीं होता मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया और कंज्यूमर के पास डायरेक्टली आया। ये प्रोडक्ट बनता है मैन्युफैक्चरर के पास, उसके बाद सीधा आता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो CNF एजेंट, उसके पास से होके नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स के पास से होता हुआ दुकानदार के पास मतलब रिटेलर के पास आता है। और ये प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए बीच में बहुत सारा खर्चा करके कॉस्टली एडवर्टाइजिंग भी होता है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लोग हैं, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या काजल, ये लोग हैं, इनका तो प्रोफेशन अलग है, फिर भी ये लोग एक्स्ट्रा इनकम पार्ट टाइम से कमा रहे हैं। अगर अमिताभ सर की बात करूँ तो बोलते हैं कुछ मीठा हो जाए, ये भी डायबिटिक पर्सन, खुद खाते नहीं है, लेकिन एडवर्टाइज से वो पैसा कमाते हैं। ये क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ब्रांड को एंडोर्स करते हैं और बोलते हैं ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करो। लेकिन अगर देखेंगे हम
तो 40 रुपया 30 रुपया में बना हुआ प्रोडक्ट कंज्यूमर को, कस्टमर को 100 रुपये में गिरता है। अगर हम देखेंगे तो इस 40 से 60% की मार्जिन इन सारे चुनिंदा लोगों में बांटी जाती है और इसमें से इनका मुनाफा, इनका जो मार्जिन एडवर्टाइजमेंट का अलग से निकाल के, यहाँ पे कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये ट्रेडिशनल सेलिंग आज हमारे आजू बाजू में वही चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, मैन्युफैक्चरर होता है, कस्टमर होता है, यहाँ पे कोई एडवर्टाइजिंग नहीं होती है। हम माउथ पब्लिसिटी करके ये प्रोडक्ट की जानकारी एक दूसरे को देते हैं। ये पूरा जो है कस्टमर टू कस्टमर, और एवरी कस्टमर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर होता है। यहाँ पे 40 रुपये में बनी हुई चीज़ हमें 100 रुपये में मिलेगी, लेकिन इसका जो पूरा मुनाफा है, यहाँ पे कोई चैनल पार्टनर नहीं है, हम लोगों में बांटा जाता है, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया, इसका प्रमोशन किया। आगे जाके देखते हैं दुनिया के बड़े दिग्गज, अगर रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें तो बोलते हैं रिचेस्ट पीपल जो है वो नेटवर्क बनाने में फोकस करते हैं, बाकी लोग तो इधर नौकरी ढूंढते रहते हैं। अगर बिल गेट्स, बड़े बड़े लोगों की राय डायरेक्ट सेलिंग पे अलग अलग है। अगर डायरेक्ट सेलिंग एक अनोखा बिजनेस क्यों है, बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो रिस्क नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है, फुल टाइम और कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं, नो लिमिट वेल्थ क्रिएशन, आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं। यह 80 साल पुराना बिजनेस मॉडल है, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इन मोर देन 100 कंट्रीज। ये इंडिया में 22 साल पहले चालू हुआ है। अभी इसके इंडिया में 130 यूनिवर्सिटी में इसको सिलेबस जो है एकेडमिक सिलेबस में ऐड हुआ है। अगर टर्नओवर की बात करूँ तो 1819 में 13,089 करोड़ टर्नओवर किया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया ने। अभी बात करूं मैं, ये जो प्रोजेक्शन रेट बता रही है, यही इंडस्ट्री आने वाले 5 साल में 64,500 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। अगर बताऊं आपको, डायरेक्ट सेलिंग, इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन पास की है और महाराष्ट्र सरकार ने भी ये गाइडलाइन पास की है। अभी अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए बिजनेस है, ये एक सवाल आता है हर कोई को। बिजनेस अलग लोग समझते नहीं इसको, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टम, अलग अलग बात करते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगी, डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस बिकॉज यहाँ पे मैन्युफैक्चर रहता है, बायर्स रहते हैं, सेलर्स रहते हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम प्रॉपर रहता है। प्रोडक्ट जब सेल होता है तो कमीशन उसका मिलता है, टैक्सेस एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से पेड होते हैं। अगर मैं देखूँ डायरेक्ट सेलिंग तो अच्छा है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो पता चला, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मेरे करियर का ऑप्शन चुनने के लिए ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको मैं चुनूँ, मैं बताना चाहूँगी। अगर किसी भी कंपनी के 5 पॉइंट, ये 5 भी अगर पावरफुल है तो उस कंपनी में जाने में कोई दर्ज नहीं है। सबसे पहले प्रोफाइल कंपनी का कैसे है, प्रोडक्ट कैसे है, प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम, पे आउट और प्लान। और आपको बताना चाहूँगी, I'm going to proudly introducing one of the best and fastest growing direct selling company in India, that is ML Lifestyle Marketing Global Private Limited। कंपनी की अगर सर्टिफिकेशन, लीगल सर्टिफिकेशन की अगर बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, उसके बाद ISO 9000 और 2015 के अंतर्गत सर्टिफिकेशन मिला है। उसके बाद फिकी के अंदर फिकी की भी मेंबर है। उसके बाद कंज्यूमर ऑफ मिनिस्ट्री में कंपनी रजिस्टर्ड है। उसके बाद कंपनी का पैन कार्ड और FDIC के भी मेंबर है। अगर हम बात करें, ये जो कंपनी है ये हमारी बेस्ट चॉइस क्यों हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे अगर देखेंगे मैनेजमेंट को 19 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बिजनेस प्लान एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, 6,000 से भी ज़्यादा लोग फॉरेन टूर अचीवर्स है, 30,000 से भी ज़्यादा लोग रैंक अचीवर्स है। अगर आप जाके वेबसाइट पे चेक करेंगे तो वहाँ पे मेरा नाम दिखेगा, मेरे हस्बैंड का भी आपको नाम दिखेगा। अवार्ड बेस्ट ई रिटेल अवार्ड कंपनी को 2017 का मिला है। इंटरनेशनल कन्वेंशन दुबई एंड अमेरिका में, मलेशिया में कंपनी का हुआ था। ऑल मेट्रोज में ऑफिसेस है और मैक्सिमम कार अचीवर्स है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर लीगल, कई लोग हमें पूछते हैं कि आपकी कंपनी लीगल है क्या, तो बात करते हैं ये PMKVY के अंदर, राशि के अंदर जो मिनिस्ट्री है इन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक सर्टिफिकेशन हमें जो मिलने वाला है,
ये जो है 3 लाइन वाला स्टैम्प के साथ सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। हम लोगों की एग्ज़ाम सबकी हो चुकी है, प्रोसेस चालू ही थी और बीच में लॉकडाउन आ गया। अगर ये सर्टिफिकेट हमारे पास है तो आप सोच सकते हैं कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है। 500 से ज़्यादा इंडिया शॉपिंग और पिकअप सेंटर है। मुंबई में अगर देखेंगे हर एक स्टेशन पे आपको ये पिकअप सेंटर मिलेगा। अभी आपने हेल्थ देखा, वेल देखा, अभी करना क्या है? 3 सिंपल स्टेप्स है। परचेस करने हैं प्रोडक्ट जो हम मार्केट से परचेस करते हैं या किसी न किसी दुकान से, डीमार्ट से, बिग बाज़ार से, उनको यूज़ करना है और अगर यूज़ करने के बाद उसके रिजल्ट और उसके बेनिफिट लोगों को शेयर करना है। आज तक हम क्या करते आए हैं? अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया तो उसकी एडवर्टाइज़ की, कोई मूवी देखी तो उसके बारे में लोगों को बताया, कोई मोबाइल लिया, गाड़ी लिया तो लोगों से शेयर किया, और ये बातें हम करते हैं लेकिन उसका मुनाफा हमें कभी नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे सब लेडीज़ है, मैं बात करूँ कि एवरी संडे लॉकडाउन में पानेरी में एक साड़ी का सेल लगता है, उसमें 50% डिस्काउंट में साड़ियाँ मिलती है। मैंने बताया, आप गए, आपने वहाँ से खर्चा किया, लेकिन मैंने चर्चा की, मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आपने जाके वहाँ पे खर्चा किया, मैंने चर्चा की, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे खर्चा और चर्चा ये दोनों अगर आदतों को हमने अगर प्रोफेशन माना, हमने पैशन माना, तो इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है। इनकम हम बेनिफिट की बात करें तो इतने सारे बेनिफिट हम हासिल कर सकते हैं। रिटेल प्रॉफिट जो डेली मिलता है, सेल्स टर्नओवर बोनस वीकली, परफॉर्मेंस बोनस मंथली, रैंक इनकम मंथली, लॉयल्टी बोनस मंथली, एनटीसी क्लब बोनस मंथली, रॉयल्टी बोनस, अवार्ड रिवर्ड्स, फ्री फॉरेन ट्रिप्स एंड वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग एक्सेट्रा। सबसे पहले बात करें रिटेल प्रॉफिट कैसे आता है। रिटेल प्रॉफिट ये होता है डीपी माइनस एमआरपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर मैं बात करूँ, हमारा जो बेस्ट हेयर टॉनिक है महाभृंगराज हर्बल हेयर ऑयल, उसका एमआरपी है 380 और इसकी डीपी है 270। अगर एक बोतल में किसी को रिटेल करूँ तो मेरा मुनाफा होता है रिटेल प्रॉफिट 110, 110 रुपया मुझे मिलता है, मतलब 41% मुझे डिस्काउंट मिला। और ये सारे प्रोडक्ट हम लोगों को लाइफ टाइम डिस्काउंट में मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं जो दूसरा इनकम है, सेल्स टर्नओवर बोनस। सेल्स टर्नओवर बोनस से वीकली है, मिनिमम 500 टू मैक्सिमम 2,10,000 मिलता है वीकली। अभी ये सेल्स टर्नओवर बोनस आता कैसे है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसको जानने के लिए हमारे सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे 100 रुपीज़ का कोई भी प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं तो हमें 75 बिजनेस वैल्यू हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। मतलब ये बिजनेस वैल्यू के ऊपर हमें इनकम रहता है। अगर हमें ये देखिए, यहाँ पे अभी ये स्लाइड को अपने बिजनेस प्लान, सबका ध्यान इधर होना चाहिए बिकॉज ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये बिजनेस की, ये प्रेजेंटेशन की। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मैंने एसोसिएट किया, कंपनी की वेबसाइट पे जाके मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, मुझे 2 वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मिल गए, ORG1, ORG2। इसमें मैंने क्या किया, मेरी कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनको मैंने प्रोडक्ट बताना चालू किया। कई लोगों को मैंने बिजनेस बताया, जिनको प्रोडक्ट बताया, जिनको प्रोडक्ट अच्छा लगा उनको कस्टमर बनाया, और जिनको बिजनेस अच्छा लगा उन लोगों को मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। अभी कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर मिलके यहाँ पे टर्नओवर होने लगा। अब ये सेल्स टर्नओवर बोनस के स्लाइड पे इनकम कैसे आता है, देखो ये जो इनकम है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में मैच होकर इनकम रहता है, और ये रहता है वीकली इनकम। एवरी सैटरडे को वीक चालू होता है, फ्राइडे को वीक खत्म। फ्राइडे नाइट को रात 12 बजे आपका पे आउट निकलता है, और 2 वीक के बाद तीसरे बुधवार के दिन आपके अकाउंट में ये NEFT टैक्स डिडक्ट होके आपको क्रेडिट होता है ये पैसा। अभी ये देखेंगे, ये 10,000 बीवी का बिजनेस मतलब 13,000 कैश बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो 10,000 बीवी का बिजनेस आपने कैसे किया, आपने जिन लोगों को प्रोडक्ट बताए और डिस्ट्रीब्यूटरशिप बताई उसके हिसाब से मैच होके आपको 12% से 1,200 रुपया मिला। कंपनी ये नहीं देखती ये आपने बिजनेस कैसे किया, कंपनी सिर्फ देखती है आपका टर्नओवर कितना हो रहा है,
उसके ऊपर आपको पैसा मिलता है। अगले वीक में आपके साथ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं उनका भी काम चालू हो गया, उनको भी प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे, कस्टमर बढ़ने लगे, और दूसरे वीक में आपका ये जो बिजनेस था वो 50,000 बेबी 50,000 बेबी दोनों ऑर्गेनाइजेशन में हो गया, और उसका मुनाफा आपके अकाउंट में 6,000 आ गया 12% के हिसाब से। तीसरे वीक की अगर बात करूँ तो ORG 2 में 1 लाख बेबी का बिजनेस, ORG 1 में 2 लाख बेबी का बिजनेस। ध्यान लगा के सुनना, यहाँ पे क्या होता है देखो, 1 लाख से ये मैच होता है, लोएस्ट साइड से मैच करती है कंपनी, और इसका 12% आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, दैट इज 12,000। और जो एक्सेस जो है यहाँ पे काम ज़्यादा हुआ है, 1 लाख बेबी आपका वेस्ट नहीं होता है, लैप्स नहीं होता है, कंपनी ये आपको कैरी फॉरवर्ड करती है, दिन महीने साल नहीं, लाइफ टाइम आपके अकाउंट में पड़ा रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मेरा ऑडिट पीरियड है, अगर मैं ध्यान न दे पाऊँ, 2 महीना काम न कर पाऊँ, तो मेरा अगर एक्सेस बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो मैं मतलब किधर जा नहीं रहा है, बिकॉज मैंने मेहनत की है, मेरी टीम ने मेहनत की है, तो इसका मुनाफा लाइफ टाइम में मैं ले सकती हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कैरी फॉरवर्ड किया हुआ 1 लाख बेबी और नया वीक का 5 लाख बेबी बिजनेस, और ORG 2 का 5 लाख अगर मैच करते हैं तो 12% से अपने अकाउंट में इनकम आता है 60,000। अभी यहाँ पे 1 लाख वापस से कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे बात करूँ 5 लाख इनकम आपके चौथे हफ्ते में आ गया। मुझे बताइए हमारी सैलरी क्या है? आज कोरोना इफेक्ट से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई है। अगर ये जो छोटा इनकम आपको दिख रहा है, हफ्ते का इनकम है, कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ पे सिर्फ 7,000 से आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट लेके आप फ्रेंचाइजी चालू कर सकते हैं। अगर आपको अमूल दूध की फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपको 2 करोड़ डालना पड़ेगा। अब बाहर जाके चेक करना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप 7,000 से आपके गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो भी प्रोडक्ट लगते हैं वो खरीद के आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं कंपनी के, और ये सारा जो इनकम है ये आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगी 5 लाख बिजनेस किया, 60,000 आ गया, लेकिन आगे जाके आपकी टीम बढ़ती है, कस्टमर बनते हैं, टर्नओवर बढ़ता है। एक दिन ऐसे आता है अपने अकाउंट में, ये मैजिकल फिगर जो मैंने बताई आपको वो है 2,10,000 वीकली, ये आती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जब 20 लाख बिजनेस मैच होता है तो एक्चुअल आना चाहिए 2,40,000, लेकिन कंपनी आपको कैपिंग लगा के सिर्फ 2,10,000 देती है। अभी ये बात भी आप समझ लेना, बहुत सारे लोग बाद में पूछते हैं कि कंपनी पैसा कैसे बांटती है। ये ऊपर वाले जो भी है इनके नीचे टर्नओवर होता है, ये टर्नओवर आप अकेले नहीं करते, आपके साथ टीम होता है और वो लोगों के साथ आप इतना टर्नओवर करते हैं। तो अगर आपको ये पूरा पैसा दिया तो नीचे वालों को कुछ नहीं बचेगा। तो जो भी है, कई लोग हैं यहाँ पे करोड़ों का टर्नओवर लेते हैं, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे कैपिंग लगाई है, इसलिए कंपनी के कैलकुलेशन को मैं सैल्यूट करती हूँ, इसलिए कंपनी नंबर 1 पे भाग रही है। अभी यहाँ पे जो मेरे रोल मॉडल है मृणाल फंसाकर मैडम, UTC लेवल पे, मैडम का तो वीकली टर्नओवर करोड़ों का होता है। एक लेडी रोल मॉडल बोल रही हूँ मैं आपको, आप अगर जानेंगे उनके बारे में, हफ्ते का मैडम 2,10,000 लेती है, मतलब महीने का 8,40,000। अभी मुझे जिन्होंने लाया CTC प्लस एमराल लीडर मिस्टर सुहास सर, उन्होंने अचीव किया है, मुझे विश्वास है एक दिन मैं भी ले लूँगी। उसके बाद बात करते हैं टर्नओवर बोनस, परफॉर्मेंस बोनस की। ये स्लाइड पे आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने मेरे टीम में बहुत सारे लीडर्स ने अचीव किया है परफॉर्मेंस बोनस। अभी कोरोना इफेक्ट चालू है, आपको पता है, दिवाली की बात छोड़ो, सैलरी आती नहीं है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो बोनस का पता ही नहीं है। कंपनी यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस हर महीना देती है। अभी परफॉर्मेंस बोनस पाने के लिए एक क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है, वो मैं आपको समझाती हूँ। ORG 1 में 1 लाख बेबी का बिजनेस, ORG 2 में 1 लाख बेबी का बिजनेस, कैसे भी आने दो, ये 1 लाख बेबी मैच करते हो तो आपके अकाउंट में STB आता है 12,000 और परफॉर्मेंस बोनस आपको 5,000 आता है। एक कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर के ऊपर डिपेंड रहता है। 1.5% कंपनी अलग से निकालती है और जितने भी क्वालिफाइड पर्सन है उनको ही डिवाइड किया जाता है। और अभी सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इस लॉकडाउन में ये बोनस लेने वाले दूसरे कोई नहीं, मेरा छोटा सगा भाई मिस्टर नीलेश दुमड़े सर और उसकी वाइफ शमिका दुमड़े मैडम, इन्होंने अचीव किया है।
आप सोच सकते हो लोग बाहर घूम रहे हैं, अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, लॉकडाउन में भी परफॉर्मेंस बोनस अचीवर, उनका टोटल मिला के जो इनकम है लास्ट महीने का वो 23,000 प्लस है। उसके बाद देखेंगे रैंक इनकम। रैंक इनकम अचीव करने के लिए स्टार सिल्वर बनना पड़ेगा, मतलब किसी भी 3 बिजनेस सेंटर पे आपको 2.5 लाख बीवी 2.5 लाख बीवी 2.5 लाख बीवी का बिजनेस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर रैंक इनकम लेने के लिए परफॉर्मेंस बोनस, अगर स्टार सिल्वर लेवल पे आप परफॉर्मेंस बोनस अचीव करते हैं तो आपको इतने सारे इनकम मिलते हैं, अराउंड 36,000 अप्रॉक्स आप ले सकते हो। रैंक इनकम क्राइटेरिया भी देखो अलग अलग है, 2% स्टार सिल्वर के लिए, डायमंड के लिए 5.5%, ये हम अलग अलग क्राइटेरिया से अचीव करते हैं। इतने सारे बेनिफिट कंपनी ने दिए, और उसमें और एक है लॉयल्टी बोनस इनकम। डीटीसी लेवल से स्टार सिल्वर से ये हम लेते हैं 5,000 से लेकर 20,000 तक। आज मैं एसटीसी प्लस स्टार सिल्वर हूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं आगे का भी यहाँ पे अचीव कर सकती हूँ। उसके बाद देखेंगे फ्री फॉरेन टूर्स। कंपनी ने ये ऑप्शन ये भी रखा है, कंपनी बीच बीच में फ्री फॉरेन ट्रिप रखती है। अगर हम इस क्राइटेरिया को अचीव करते हैं तो हमें भी फॉरेन जाने का मौका यहाँ से मिलता है। अभी बात ये है, ये बिजनेस मैंने क्यों किया। एवरीथिंग वॉज गुड। मैंने सोचा इस कंपनी में एक खासियत मैंने देखी जो मुझे सबसे बढ़िया लगा, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। स्टार अट्रैक्शन क्या है, नॉमिनी फीचर, ये सब आपने LIC में, बैंक में सिर्फ देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। इनकम सिक्योरिटी टू फैमिली, मैं आपको सबको पूछना चाहूँगी ऐसी क्या है, क्या करके रखा है हम लोगों ने आज तक, ऐसी मतलब कितना बैंक बैलेंस करके रखा है, किसी का कितना बैंक बैलेंस है, ये अभी ये कोविड से, ये जो लॉकडाउन में पता चला है। लोगों को पता नहीं था ऐसा कुछ आने वाला है ज़िंदगी में, ऐसा कुछ मोड़ आने वाला है जो सबकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। अगर मैं आपसे बात करती हूँ, अगर किसी के साथ ऐसा हार्ट अटैक या रोड एक्सीडेंट या डिसेबिलिटी या अनएम्प्लॉयमेंट या कोई भी सिचुएशन आती है तो उसके परिवार का इनकम रातों रात बंद हो सकता है। क्या चाह रहा है उस कंपनी के पास, यहाँ पे अगर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे इनकम एक, खर्चे अनेक। हम लोग ध्यान देंगे इतने सारे खर्चे और इनकम एक। अगर ये जो फैमिली का मुखिया है ये अगर इस दुनिया से चला जाए तो मुझे आप बताइए माय डियर फ्रेंड्स, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है। लेकिन मैंने आपको जो बताया, यहाँ पे एक ऐसा पायलट सल का छाता है, ये पूरी सुरक्षा आपकी करता है। अगर वो इंसान चला भी जाए तो आपकी फैमिली की रक्षा करता है। ये कैसे होता है बताती हूँ मैं आपको। मैंने आपको एक सेल्स टर्नओवर बोनस करके जो स्लाइड बताई थी वीकली इनकम की, ये स्लाइड को गौर से देखिए। मैंने क्या किया, मेरे जो ज़रूरी के प्रोडक्ट थे वो मैंने परचेस किए। आप एक आईडी से भी कर सकते हो, 5 आईडी से कर सकते हो। जितना जल्दी आप कमाएंगे, जितना जल्दी आप चालू करेंगे, उतना ज़्यादा हम अचीवमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे बिजनेस बढ़ता जा रहा था। इस इंसान ने अगर प्रॉपर टीम बनाई, डुप्लीकेशन किया, लीडर्स लोग बनवाए, लोगों को बिजनेस प्रमोट किया और इसका टर्नओवर बढ़ता गया, टर्नओवर के हिसाब से इनकम आता गया। और कभी इस इंसान के साथ कुछ गलत हो जाता है तो ये पूरा का पूरा बिजनेस उसके नॉमिनी पे ट्रांसफ़र हो जाता है विद इन 72 आवर्स में। इस नॉमिनी को बिजनेस का भी, प्रोडक्ट का भी पता हो या ना हो, लेकिन ये एलिजिबल हो जाता है उस इनकम पाने के लिए। ये जो है ये मैंने करके रखा है। आज अगर आप बात करूँ, मैंने पार्ट टाइम में बिजनेस शुरू किया और उसके साथ 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 सीखती गई और आज मैं टीम डेवलप कर रही हूँ। मेरे साथ मेरे बहुत सारे लीडर्स, क्वालिटी लीडर्स मेरे साथ काम करते हैं। रात दिन हम लोग मेहनत करते हैं और उसके साथ हम लोग अगर देखेंगे तो मैं ये इनकम जो है या पैसिव इनकम की ओर जा रही हूँ, ये कंटिन्यूस इनकम। अगर कल कुछ मेरा हो जाता है तो मेरा नॉमिनी मेरे बच्चे के नाम के ऊपर ये बिजनेस चला जाएगा। मेरे बच्चे को इसके बारे में जानकारी हो या ना हो, लेकिन ये इनकम अचीव कर सकता है। आज पता नहीं है आगे जाके इनका सैलरी क्या रहेगा, लेकिन मैंने जो काम चालू किया उसका मुनाफा अगर उसके अकाउंट में 50,000 महीने का आ भी जाता है तो उसको बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है।
और ये नॉमिनी फीचर की अगर बात करूं तो आप सब लकी हो, बिकॉज आज हम जिस हमारे जो चीफ गेस्ट है उनसे ही सुनना, वो आपको रूबरू करेंगे नॉमिनी फैसिलिटी का क्या महत्व है। आज अगर लोगों को बिजनेस बताने जाते ये बिजनेस मेरे को नहीं है, मेरे टाइप का नहीं है, ऐसे ये लोग बताते हैं। लेकिन मैं आपसे बात करूं, अगर प्रॉपर समझ के ले लेंगे तो आपको पता चलेगा बिजनेस कितना बड़ा है। अगर यहाँ से अगर देखेंगे आप, तो मैं सक्सेस की पूरी गारंटी आपको देती हूँ, बिकॉज ये ऐसे 5 लोग हैं जिसने आपको आज इनवाइट किया, वो स्पॉन्सर रहेगा आपका। उसके बाद हमारी टीम माई टाइगर, उसके बाद आप देखेंगे राइट साइड में हमारी जो कंपनी है, उसके साथ उसके सिस्टम कंसर्न हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के साथ हमारी इंडिया शॉपिंग। अभी आप देखो, ये सब लोग हमारे साथ हैं, तो हमारा सक्सेस गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं हम यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। अभी मैं बात करूँ, माला की तारीफ तो सब करते हैं, माला की तारीफ तो सब करते हैं, लेकिन तारीफ के काबिल वो धागा है जो सबको बांध के रखा है। ऐसे ही हमारी टीम माई टाइगर, ये अलग अलग सेशन, अलग अलग हम अगर देखते हैं, टीम माई टाइगर अलग अलग सेमिनार रखती है। टीम माई टाइगर की वजह से मैंने बहुत बार डोमेस्टिक टूर्स बाय फ्लाइट किए हैं मेरी फैमिली के साथ। उसके बाद आज मैं एक्टिवा से मेरी ज़िंदगी बदलते बदलते आज हुंडई ब्रांड की मेरी खुद की कार है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जितने भी लेडीज़ यहाँ पे हो, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना हो, ऐसे नहीं अगर लॉकडाउन में जॉब चला गया है इसके लिए मुझे कुछ चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। आपको अगर कुछ ढूंढना है, कुछ बन के दिखाना है, तो ये सही प्लेटफॉर्म पे आप आए हो। इसलिए जिसने भी आपको इनवाइट किया उनसे समझ लेना, और हम लोग आपके साथ हैं, आपका एक हाथ हमें चाहिए। बिकॉज देखिए, लेडीज़ लोगों का अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, बेटी जब जन्म लेती है तो क्या बोलते हैं बेटी को, टेंशन के रूप में आई है, आगे जाके शादी होगी चली जाएगी। लेकिन बेटियां टेंशन नहीं होती। अगर आप देखेंगे, बहुत सक्सेसफुल जितनी भी लेडीज़ हैं उनका अगर आप गौर से देखेंगे तो उनके माँ बाप के लिए टेंशन नहीं होती है। बेटी शादी करके सिर्फ ससुराल भेजने के लिए नहीं होती है, या रोटियां बनाने के नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे ज़ूम पे बैठी हर एक बेटी अगर चाहे तो आप पापा के बुढ़ापे की लाटियाँ ज़रूर बन सकती है। तो अगर हम ठान लेते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। आज सर ने ये अपॉर्चुनिटी दी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पहली बार मुझे ये मौका मिला है। सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी को एक ऐसा रास्ता दिखाया जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। सो जॉइन हैंड्स विथ माई लाइफ स्टाइल। थैंक यू सो मच। सो आगे का सेशन लेने के लिए वापस से मैं आप मिसेस निधि परब मैडम को हैंड ओवर करती हूँ। सो मैडम। हाँ, यस मैडम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस मैम। प्राजक्ता, हाँ। यहाँ पे जहाँ पे आप है वहां से ही प्राजक्ता मैडम के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे हम लोग, क्योंकि एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी उन्होंने अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से हमें एक्सप्लेन किए। तो मैडम प्लीज हम सब मैडम के लिए जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि मैडम ने एक इतना अच्छा मौका हमारे लाइफ में दिया, क्योंकि हमारी जिंदगी में कोई भी हमारा अपना नहीं दे सकता है। वो आज आपकी पहचान की नहीं होके भी आपको एक अच्छा मौका दिया है, वो मौका हमारी जिंदगी में आता है तो आने वाले 2 से 3 साल में हम भी यहाँ से अपना मुकाम हासिल कर सकते। थैंक यू प्राजक्ता मैडम, अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ प्रेजेंटेशन, थैंक यू। तो आगे के सेशन के तरफ बढ़ते हुए मैं आपको सभी को कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा नाम निधि परब, मैं रहने के लिए भांडुप में हूँ। ये कंसेप्ट में मैं काम कर रही हूँ। मेरा भी 4 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, 2 से 3 हजार लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक अंडरलाइन आपको करना चाहती हूँ, आपके जैसी मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैडम के जैसा कोई जॉब नहीं था, या मुझे 50,000 का सैलरी भी नहीं था। एक नॉर्मल से हाउसवाइफ, ये प्रेजेंटेशन 1 to 1 मैंने घर में देखा था, लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि आगे जाके मेरी फैमिली को नॉमिनी फैसिलिटी मिले और मेरी फैमिली को किसी के पास पैसे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए मैंने ये कंसेप्ट अपनी जिंदगी में हासिल किया, और ये कंसेप्ट करने के लिए बहुत सारे कारण रहते हैं, लेकिन वही कारण मेरा पहला प्रायोरिटी था, वो है नॉमिनी फैसिलिटी। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसी शख्सियत है जो मैं उनको
आज जो पहली बार सुनने वाली हूँ, और उनको सुन के बहुत लोगों के डिसीजन, बहुत लोगों की जिंदगी बदल जाती है। जैसे कहते हैं ना, खुदा आके जमीन पे अपने को रास्ता दिखाता है, तो हम कभी-कभी भूल जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन वो खुदा हमें रास्ते पे लाता है। वैसे जो मैडम है, जो हमें चीफ गेस्ट है, वो हमें रास्ता दिखाने वाली है। लेकिन आप भटके नहीं और वही रास्ते पे उनके चले, और उनके जैसा जो उन्होंने हासिल किया है अपनी जिंदगी में, वही हमारी जिंदगी में हासिल हो, वो हमें मार्गदर्शन करेंगी। तो उनको मैं बुलाना चाहती हूँ, लेकिन आप थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाना, क्योंकि हम भी एक लेडीज है, नॉर्मल हाउसवाइफ, जो घर का काम, बच्चों को संभालना, घर का सब करना, और बाद में कुछ टाइम मिला तो कुछ ना कुछ करना। लेकिन मैडम का जो अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोफेशन से वो टीचर थी, और उनके जो हस्बैंड है सृजन नायर सर, उन्होंने ये बिजनेस चालू किया था। वो मिलिट्री में थे, उनको मिलिट्री में 1.5 से 2 लाख का पेमेंट था, उसके बावजूद भी ये कंसेप्ट अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने उनके ऊपर काम किया, और आज डायमंड एग्जीक्यूटिव बन के सर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो नॉमिनी फैसिलिटी कैसे अपने फैमिली को दे के गए हैं, वही अपने जुबान से मैडम यमुना मैडम आपको कहेंगी। तो यमुना मैडम को बुलाने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि उनके शब्द एंड शब्द हमारे लिए बहुत अनमोल है। क्योंकि वो जो मार्गदर्शन करेंगी, तो वही आने वाले समय में हमें हमारी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके वो मुकाम तक हम लोग जाएंगे। तो क्या आपका जोश और जुनून के साथ मैं यमुना मैडम को बुलाऊं? यस मैम। प्लीज वेलकम डिजिटल स्क्रीन पे डायमंड एग्जीक्यूटिव यमुना सीजर नायर मैडम। थैंक यू सो मच निधि। यस यस, थैंक यू मैडम। निधि, एक वंडरफुल सेशन में स्टार्टिंग से सुन रही। निधि और प्राजक्ता दोनों का सेशन मैंने पूरा सुन लिया लाइन बाय लाइन। मैं ये सेशन शुरू करने के पहले पहला लाइन ये बोलूंगी, विमेन एम्पावरमेंट है टॉपिक, तो मैं एक शब्द बोलना चाहूंगी, एक लाइन बोलना चाहूंगी, लड़कियां कभी भी पीछे नहीं है। तो ये माइंडसेट है। हाँ, तो बहुत कुछ आपके जो क्या बोलते हैं, आपका ड्रीम्स का कोई सीमा नहीं होता, तो आप कोई सीमा नहीं रखना। तो हर फील्ड में मैं ये मानती हूँ, ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं लड़कियों को शायद फैमिली लाइफ संभालने में या फैमिली के लिए टाइम निकालने में कहीं ना कहीं वो अपना ड्रीम्स को पीछे छोड़ते हैं। लेकिन आज मैं एक सेंटेंस आपको बोलना चाहूंगी कि लड़कियां कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, और आप लोग सब राइट ट्रैक में है, क्योंकि हमारा कंपनी ऐसा एक कंपनी है जहां नॉर्मली कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के बारे में ऐसे सुनते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि मेल डोमिनेटेड फील्ड है। लेकिन MI लाइफस्टाइल मैंने देखा है कि इधर बहुत कंफर्टेबली लड़कियां काम कर रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली। जितने भी मेल मेंबर्स है, मेल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो सिस्टर्स जैसे उनको ट्रीट करते हैं। तो बहुत कंफर्टेबल, बहुत सिक्योर, बहुत सेफ, ऐसा एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और मेरा इंट्रोडक्शन निधि ने ऑलरेडी दिया। मैं डायमंड एग्जीक्यूटिव सृजन सी नायर सर की वाइफ हूँ, और बाई प्रोफेशन मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में टीचर थी, और पिछले कुछ महीनों से मैंने भी जॉब रिजाइन किया और MI लाइफस्टाइल में का एक फुल टाइम पार्ट बन गई हूँ। तो मैं सर का कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो डेस्टिनेशन में हम पहुंचना चाहते हैं, हम उधर पहुंचने के पहले लोगों से पूछते हैं कि कैसे उधर पहुंचते हैं। तो हम किस लोगों से बात करते हैं, वही लोग जो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो सर ने वो रैंक अचीव किया है, एक कंपनी का एक प्रेस्टिजियस रैंक, दैट इज डायमंड एग्जीक्यूटिव, वो रैंक सर ने अचीव किया है। तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप सब के जैसे। हम भी ये बिजनेस स्टार्ट किया कुछ पैकेज लेके, कुछ परचेस करके। आज जैसे प्राजक्ता मैम ने जो एक्सप्लेन किया, फर्स्ट प्रोसेस ये था कि परचेसिंग द प्रोडक्ट, वो करके हमने स्टार्ट किया। तो हमारा भी माइंडसेट ये था, हाँ हम जो स्पेंड कर रहे हैं कि उसी उतना इक्वल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो कोई नुकसान नहीं है। और हमने यूज किया, और उसके बाद हमने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं था। लेकिन जब सर ने इसको धीरे धीरे करना शुरू किया,
उनको समझ में आया, ये वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, वो एयरफोर्स में जॉब करता था, और उनको ये रियलाइज हुआ ये बिजनेस पार्ट टाइम करके भी अगर मेरा इनकम ऐसे आ रहा है तो मैं ये बिजनेस को फुल टाइम करियर बनाऊंगा। तो वो डिसीजन उन्होंने 1 साल के अंदर लिया, क्योंकि जब से ये कंपनी और ये इंडस्ट्री के अंदर आया है, उनका पहला टारगेट ये था कि जॉब कब रिजाइन करो। क्योंकि जब एजुकेशन हम करते हैं, हमारा टारगेट ये होता है कि कोई अच्छा जॉब मिलना, तो वो उन्होंने हासिल किया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हासिल किया। लेकिन ये इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होने के बाद उनका टारगेट ये था कि जॉब कब रिजाइन करो। तो उसका प्लानिंग क्या है कि इनकम बढ़ाना, मतलब टीम बिल्ड करना, क्योंकि हमें जब तक एटलीस्ट उतना इनकम मिले जितना हमें जॉब से मिल रहा है तो हम रिजाइन नहीं कर सकते। तो उन्होंने वो टारगेट बनाया, 1 साल के अंदर उन्होंने ये टारगेट अचीव किया और विदाउट एनी सेकेंड थॉट ये जॉब रिजाइन किया। वो लाइफ का एक मेजर डिसीजन था, क्योंकि ये बिजनेस को फुल टाइम करियर बनाने के बाद उन्होंने जो हार्डवर्क और कमिटमेंट और टाइम जो इन्वेस्ट किया, तो उतना उनका रिटर्न्स भी ये कंपनी ने दिया। और काफी सारे स्टेट्स में उन्होंने अपना टीम बिल्ड किया, और असम, पंजाब, दिल्ली, वडोदरा, केरला, मतलब काफी सारे स्टेट्स में उन्होंने अपना टीम बिल्ड किया। और उन्होंने ये बिजनेस को दिल से लिया, मतलब इतना कमिटेड था ये कंपनी के ऊपर, ये मैनेजमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बिलीव उनका था, मतलब वही है उनका सक्सेस का रीजन। और अपलाइन को वो कंप्लीटली फॉलो किया, क्योंकि आज लीडर्स को ये समझना है कि अपलाइन जिस रास्ते में आपको लेके जाते हैं आपको उसी रास्ते में ही जाना है, क्योंकि अगर आपका अपलाइन एक्टिव अपलाइन है आपको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। तो उन्होंने वो किया और कंपनी मैनेजमेंट के सामने सरेंडर किया, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस आते थे वो आंख बंद करके फॉलो करते थे। तो इसीलिए वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। और उनके टीम में भी उनको जितने लोग फॉलो किया वो सारे लोग आज बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो मैं ये मानूंगी कि उनका सबसे बड़ा असेट ये था, उनका स्ट्रॉन्ग और स्टेबल टीम वो अलग अलग स्टेट में डेवलप किया। स्ट्रॉन्ग और स्टेबल टीम का मीनिंग ये है उनके फिजिकल एब्सेंस में भी वो टीम काम कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली जब इन्वॉल्व नहीं थी, क्योंकि इनिशियली मैं वो कंडीशन में नहीं थी कि मैं बिजनेस संभालूं, लेकिन वो टाइम में भी ये बिजनेस कंटिन्यूड था। और ऑन एन एवरेज 25 से 30 लाख रुपीस पर मंथ हम इनकम ड्रॉ कर रहे थे। तो ये हमारा जो लाइफ का एक जब टर्निंग पॉइंट में भी ये कंपनी और ये बिजनेस हमारे साथ दिया। और आज मैं बोलूं तो आज मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ बिजनेस में। मैं बड़ौदा टीम मैं बेसिक लेवल में मैं इंटरेक्ट करती हूँ, मैं ऑफिस रेगुलरली जाती हूँ और काफी सारे जूम मीटिंग्स भी अभी अटेंड करती हूँ। तो मैं ये देखती हूँ कि असम में हमारा मेजर टीम्स असम में है। असम में तो हमारा बिजनेस अराउंड 70-75% फीमेल्स है। तो मैं आज ये टॉपिक विमेन एम्पावरमेंट है, इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगी ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर, आप आराम से ये बिजनेस कर सकते हैं। हमारा असम का जो लेडी लीडर, आजकल लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे फैमिली संभालना है इसलिए मैं और कुछ काम नहीं कर सकते। तो मैं एक चीज बोलूंगी आपको, ये स्पेशली फीमेल्स के लिए है, आपके घर के छोटे छोटे काम करने के लिए आपको लोग मिल जाएंगे, तो उनके लिए भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट होंगे। तो जरूरी नहीं है कि घर का हर कोई काम आपको ही करना है। आप कुछ बेटर काम के लिए आप क्या बोलते हैं आप प्लान करो। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा दिन आपके हाउस होल्ड काम में आपका टाइम निकालो। तो मैंने उधर देखा है कि हमारे आसाम के जो लेडी लीडर, उनके पास एक फुल टाइम सर्वेंट रहती है, ताकि उनको कोई भी काम के लिए टाइम स्पेंड नहीं करना है। उनका क्वालिटी टाइम पूरा बिजनेस में है। तो जब भी मैं एक जूम मीटिंग के लिए प्लान करती हूँ तो मैडम अवेलेबल है, अपना रूम सेट करके बैठी है जूम मीटिंग्स के लिए और सारे टीम के लिए। तो मैं ये छोटे छोटे मैसेजेस आपको देना चाहूंगी। हमारा बिजनेस एक बहुत बढ़िया बिजनेस है,
वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है और वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है, और हमारे पास ऐसे कंप्लीट ऑप्शन, ऐसे भी कंपनीज है जहां 2 या 3 प्रोडक्ट्स है। तो कोई भी कस्टमर आए तो उनको ये बोलना पड़ रहा है कि हमारा बिजनेस करना है तो ये प्रोडक्ट्स लेना है। वो हो सकता है वो कस्टमर को वो प्रोडक्ट्स चाहिए नहीं, तो कंपल्शन है कि ये बिजनेस करना है तो उनके पास जो लिमिटेड 2-3 प्रोडक्ट्स है वो लेके स्टार्ट करना है। लेकिन हमारा कंपनी में कंप्लीट रेंज, प्रजक्ता ने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया, तो आपको पता है कि फुल रेंज है हमारे पास। सो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो घर का काम में नहीं आता। तो मैं नए लोगों को ये बोलूंगी, ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आपका फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, आप टाइम फिक्स्ड ये करके भी आप कर सकते हैं। दिन में कुछ घंटे निकाले तो भी आप ये बिजनेस बहुत स्मूथली कर सकते हैं। और आज डिजिटल वर्ल्ड का टाइम आ गया है, क्योंकि हमें ये भी पता नहीं है कि आगे कितने दिन ये सब चलेगा। तो भी ये बिजनेस हमारे लॉकडाउन में इनिशियली 2 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते में टोटली लॉकडाउन था, लेकिन उसके बाद जूम मीटिंग्स और ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से अराउंड 50 to 60% बिजनेस हम वापस लेके आए, हम मतलब पूरा टीम। और उसके बाद जैसे लॉकडाउन खुल गया जून, मैं भी ऑफिस जाना शुरू किया। ऑफिस इधर से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर डिस्टेंस में है, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ऑफिस आते थे। कभी कभी वो क्लाइंट्स को ऑफिस में लेके आते थे और वो फील्ड में भी जाते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स है, तो और सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब अगर फॉलो किया तो आप ये बिजनेस इजीली कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि डॉक्टर्स, कोई भी हॉस्पिटल नहीं है कि जो बंद करके रखा है। मैं सिर्फ कोविड हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो दूसरे हमारे भी फैमिली फ्रेंड्स है, जैसे लॉकडाउन खुल गया उसके पहले भी डॉक्टर्स तो एसेंशियल सर्विसेज तो चालू थे, तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर उनको होता है, तो भी वो फील्ड में है। जो डॉक्टर्स, नर्सेस, सल्यूट देम। तो हम ऐसे फील्ड में है, हमारे पास इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स है। अगर इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स को अभी हम प्रमोट नहीं किया तो हम कब करेंगे? तो मैं लीडर्स को ये समझाना चाहती हूँ, लॉकडाउन पीरियड में हमारा बिजनेस ज्यादा हो गया देखा जाए तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डेफिनेटली आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है, डेफिनेटली आपको अपना ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम आप ये बिजनेस कर सकते हैं। और जो भी इंस्ट्रक्शंस, जैसे आलोक सर का जो 10K फॉर्मूला हमने भी अप्लाई किया, तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा था। हमने एक कॉन्टेस्ट दिया, कंपनी का जो कॉन्टेस्ट के अलावा हमने एक अलग सा कॉन्टेस्ट दिया, तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया था। तो हमें टाइम टू टाइम जो अपलाइंस जो बोल रहे हैं कि वो हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा है कि अपलाइन हमारे हाथ पकड़ रहे हैं, तो हमें वो फ्लो में चला जाना चाहिए। सो ये बिजनेस के बारे में मैं बोले तो आने वाले टाइम में देखिए, जैसे हम बोलते सर्च करो बोले तो हम गूगल याद करते हैं, हम ये नहीं बोलते कि इंटरनेट में सर्च करो, हम गूगल सर्च। जैसे ही वेलनेस जब बोलेंगे, एलिमेंट्स, ऐसा ही एक टाइम आया है कि वेलनेस इंडस्ट्री मतलब एलिमेंट्स, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ही नाम अभी सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग कंपनी हमारा है। तो हम बहुत प्राउड फील कर सकते हैं कि हम इतना एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ एसोसिएटेड है, इतना एक बड़ा कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, जहां टॉप लेवल मैनेजमेंट भी हमारे साथ जूम मीटिंग में अवेलेबल हो रहे हैं, और वो फिजिकली भी आजकल प्रोग्राम अटेंड करना शुरू किया। अभी तो आलोक सर भी काफी मीटिंग्स अटेंड करना शुरू किया, तो काफी सपोर्ट हमें मिल रहा है कि हायर लेवल से लेके। और ये जो लॉकडाउन पीरियड में देखा जाए तो काफी सारे लीडर्स का भी टाइम अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि जूम मीटिंग से भी ये सब मिल रहा है। तो मैं ये बोलूंगी हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का प्रोडक्ट ट्रेनिंग डेली आपको मिल रहा है। तो मुझे ये भी पता नहीं है कि कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स कस्टमर्स भी है, क्योंकि हम जब तक ये प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते तब तक हम ये प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। जो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि हमें सारे प्रोडक्ट्स मतलब फॉर एग्जाम्पल हेल्थ जो वेलनेस प्रोडक्ट्स है या प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है, लेकिन काफी सारे इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स है, और ये सब हमें पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हम सिर्फ प्रमोट नहीं, हम उसके कस्टमर्स भी बनना चाहिए। तो डेफिनेटली जो रीपरचेस का जो ऑप्शंस जो चल रहा है वो भी आपको फॉलो करना है,
और ये जो जितना भी जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और ये कंपनी के ऊपर आपको बहुत ज्यादा, ये कंपनी को आपको दिल से लेना है, क्योंकि ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म अभी नहीं मिलेगा आगे। जॉब की बात करें तो जॉब का सिक्योरिटी आप देख चुके हैं ऑलरेडी। अभी ये टाइम में आपको कितने सारे लोगों का, प्राजक्ता मैम ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, कितने सारे लोगों का जॉब ये हुआ और जो सैलरी कट डाउन हो रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम, उसमें भी ये है कि 15 डेज वर्क फ्रॉम होम, मतलब काफी सारे जगह है जहाँ सैलरी डिडक्ट कर रहे हैं। तो इधर भी ऐसा है कि काफी सारे लोग सामने से आ रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटी। तो आपको किसी के सामने ये अपॉर्चुनिटी रखने में आपको कोई हेसिटेशन नहीं होना चाहिए। और अभी प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म का टाइम है और ये टेक्नोलॉजी के नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। चेंज के साथ हम अडेप्ट नहीं हुआ तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मतलब सबसे बुरा टाइम को भी ओवरकम करना चाहिए। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि इससे जो लीडर के अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर लीडर भी अगर सोच रहे कि ये टाइम क्या है और वो अगर डिस्कस किया तो नेचुरली वो टीम में भी वो स्प्रेड हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस एक कंटाजियस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस स्प्रेड करना चाहिए आपको। तो लीडर कॉन्फिडेंस किसको स्प्रेड करना चाहिए? अपने डाउनलाइंस को स्प्रेड करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लीडर को होना चाहिए। तो मैं जितने भी लीडर्स है उनको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये टाइम को आपको ओवरकम करना है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। हम 6 महीने से फॉर एग्जाम्पल कोई मतलब काफी लोग ऐसे डर के भी अंदर बैठे हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 महीना मतलब जून से हम स्टार्ट किया है बाहर निकलना। तो मैं ये बोलूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, सिक्योरिटी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके और पूरा प्रिकॉशंस लेके, मास्क पहन के, सैनिटाइजर यूज करके और सारे प्रिकॉशंस लेके ये बिजनेस कर सकते हैं। आप घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं और आप बहुत कंफर्टेबली रहिए, काफी आगे जा सकते हैं आप। और मेरा सारा जितना भी सपोर्ट चाहिए वो डेफिनेटली होंगे आपके लिए। तो आप जैसे मैडम ने बोला हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है, सीनियर लीडर्स है, तो डेफिनेटली मेरा भी एक पार्ट होंगे आपके टीम के डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे लॉकडाउन वगैरह खुल जाएंगे हम होप करते हैं हम मिलेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। आज आपका जो कीमती समय है वो आज हमने यहाँ पे दिया और हम आपको वादा करते हैं कि अच्छे से प्रिकॉशन लेके घर से और फिजिकली भी हम वर्क करके आपके जैसे बनने की कोशिश नहीं, हम आपके जैसे बनेंगे 100% सर, 100% मैडम। और आपका जैसा जो हमारे आंखों के सामने आप जो रोल मॉडल है वो आप डायमंड एग्जीक्यूटिव है, वहां तक जाने की हर कोशिश हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। माय टाइगर टीम सुहास सर की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम। यहाँ पे सभी लेडीज को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये प्रेजेंटेशन मैंने बोला था आपको कि 2 पार्ट में होगा, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे थ्योरी भी हुआ है और आपको थ्योरी में जो प्राजक्ता कामले मैडम ने प्रेजेंटेशन आपको अच्छे तरीके से समझाया, वो कुछ आपको नहीं दिमाग में समझ में आया होगा, तो आपको जिसी ने यहाँ पे इनवाइट किया उनके साथ डिस्कस करो, हमारे साथ डिस्कस करो और जो डिसीजन है जल्दी से जल्दी ले लो और ये अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में इन्वॉल्व करो। और यहाँ पे आपने देखा सेकंड पार्ट में जो यमुना मैडम ने कहा कि कैसे उनको अपना फैमिली सिक्योरिटी मिला है। आज उनका इनकम 25 से 30 लाख हर महीना आ रहा है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी उनके घर में जो इनकम आ रहा है वो बंद नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आज ही के आज आप बिजनेस स्टार्ट करें और हमारे जो माय लाइफस्टाइल फैमिली है, माय टाइगर्स फैमिली है, वहां पे आप इन्वॉल्व हो जाए। तो मैं मेरा सेशन खत्म करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ माय टाइगर्स टीम को और मैनेजमेंट को, और स्पेशली थैंक्स सुहास अपराज सर को जिन्होंने यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया।
और यहाँ पे प्रेजेंट होने के लिए मौका दिया। तो थैंक यू सो मच सुहास सर और माय टाइगर टीम्स, धन्यवाद। हेलो मैडम।